हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप एंड वार्म वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि DSSB ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पीजीटी नाम से मैथमेटिक्स की बड़ी अच्छी वैकेंसी आई है। और तुम्हें पता है कि हर साल की तरह DSSB किस तरह से सिलेबस मेंटेन करता है अपना और किस तरह से उसका एक्सटेंडेड है पेपर का हर साल के आने का, क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा स्केल आता है। उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। अगर तुम उसकी सैलरी की बात करो 47,000 से लेकर 1 लाख तक सैलरी जाती है उसकी। तो अगर इतनी अच्छी सैलरी है तो उसके लिए मेहनत भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और तुम्हें इतना भी पता होगा कि DSSB में बहुत ही ज्यादा जो है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स के टॉपिक्स अवेलेबल है। कितने, अगर मैं तुम्हें गिनाने पे आऊं तो हमारी जुबान थक जाती है, इतने नंबर ऑफ टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है। बट अगर हम पेपर को एनालिसिस करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा पूछा जाता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो आज हम हर एक चीज को जो लास्ट ईयर में हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं वन बाई वन डिस्कस करेंगे। मैं राजीव सिंह आज आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इस टॉपिक में हर एक लेक्चर में हर एक चीज को अच्छे से डिटेल वे में समझेंगे। चलो आओ। सबसे पहले जब कभी भी हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, इससे पढ़ते हैं हम सेट। +1 से शुरू हो जाता है सेट हमारा, ठीक है। +1 से सेट स्टार्ट हो जाता है और सेट सबसे पहले पढ़ते हैं हम। और इसी में सबसे बड़ा टॉपिक आता है सेट। सबको पता है सेट क्या होते हैं, कितने टाइप के सेट होते हैं। अक्सर यहां से कुछ ना आ जाता है, ठीक है। रिलेशन, सेकेंड चैप्टर हमेशा रिलेशन एंड फंक्शन ही रहा है। इवन तुम चल जाओ +1 में, चल जाओ +2 में, +2 में पहला बन जाता है, +1 में दूसरा बन जाता है। CBSE बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। उसी वाले मैथमेटिक्स इंडक्शन, यहां से क्वेश्चन आना नामुमकिन सा है सर, नामुमकिन सा। यहां से मैथमेटिक्स इंडक्शन से क्वेश्चन नहीं आते। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पक्का क्वेश्चन आता है। बस तुम्हें यह पता होना चाहिए कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन लगानी कैसे है। बहुत सिंपल चीजें हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने कैसे है, ठीक है। और आज हमने बाइनोमियल थ्योरम में हमेशा एग्जामिनर तुमसे बाइनोमियल को थ्योरम को सॉल्व करने की बात नहीं करेगा ना, वो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इसकी मिड टर्म कौन सी है, इसको एक्स इंडिपेंडेंट बनाना है कि नहीं बनाना है, इसमें एक्स इंडिपेंडेंट है तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, आर की वैल्यू क्या रहेंगी। वो चीजें बाइनोमियल थ्योरम कंटेन करते हैं अपने अंदर। हमें नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, इसीलिए बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं। और यहां ये मत बोलना यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, माना न्यूमेरिकल बेसिस पे है, बट यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक है। अब तुम ध्यान रखना, तुम पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। पीजीटी मतलब मास्टर भी इंक्लूड है इसमें, इसमें मास्टर भी इंक्लूड है। और जब सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हो तो अपनी +2 वाली सीक्वेंस एंड सीरीज में मत फंस जाना, अपनी +2 वाली सीक्वेंस एंड सीरीज में मत फंस जाना। CSI या नेट वाली सीक्वेंस सीरीज तक जाना पड़ेगा तुम्हें, जहां पे तुम्हें सीरीज में हर एक टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें रेबीस, लोगरिथमिक, हर एक टेस्ट जो हमारे पास होते हैं, रेशियो टेस्ट हो गया हमारे पास, रूट टेस्ट हो गया, रेबीस टेस्ट हो गया, लोगरिथमिक टेस्ट हो गया, जितने भी टेस्ट है हमारे पास हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे, हम छोड़ नहीं सकते। इसी तरह से जब हम सीक्वेंस को पढ़ेंगे हमें लिमिट सुपीरियर पढ़ना पड़ेगा, लिमिट इंफीरियर पढ़ने पड़ेंगे, हमें उसी कोशी की फर्स्ट थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, कोशी की सेकंड थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, हमें सैंडविच थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, हमें हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बेटा। DSSB निकालना कोई ऐसा खेल नहीं है कि तुमने मन किया आज तैयारी शुरू कर दी और कल बोलोगे हाँ समझ से पेपर ले लो। नहीं बेटा, बहुत अच्छे धुरंधर मैथमेटिक्स के बड़े अच्छे धुरंधर इसमें बैठे हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि इतना अच्छा स्केल बहुत ही ज्यादा कम मिलता है, ठीक है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। नंबर थ्योरी मैं तुम्हें इसके बाद आने वाली जो हमारी वीडियो होगी उसके बीच में तुम्हें बताऊंगा कि बुक्स कौन सी प्रेफर रहती है। नंबर थ्योरी में कंग्रुएंसी ऑफ क्लासेस पे क्वेश्चन आ जाता है। नंबर थ्योरी में फर्मा थ्योरम आ गई, विल्सन थ्योरम आ गई, ठीक है, यूलर थ्योरम आ गई। ये सारी थ्योरम से किससे बनती है, नंबर थ्योरी से बनती है। और अगर तुम्हें नंबर थ्योरी ही नहीं आती तो तुम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते, तो यू आर नॉट एबल टू टच इवन मैथमेटिक्स। अगर तुम नंबर थ्योरी नहीं पढ़ते हो, अगर तुम नंबर थ्योरी को अंडरस्टैंड नहीं करते अच्छे से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम इसको ग्राफिकली समझोगे तो लाइफ टाइम याद रहेंगी,
अगर तुमने सिर्फ याद करना है, रूट्स निकालने हैं, तो वो बात अलग है बेटा, वो बातें लगा जाती हैं। ठीक है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से अक्सर एक दो क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री एक बड़ा छोटा सा मेजर सा टॉपिक होता है, वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। टू डिमेंशन, 2D, 2D में क्या आ सकता है? 2D में लाइंस आ सकती हैं बेटा, लाइंस की इक्वेशंस आ सकती हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म आ सकती है हमारे पास। अगर एक लाइन दूसरी लाइन जा रही है तो उसकी इक्वेशन लिख के बताओ। स्लोप आ सकती है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आ सकते हैं। ये मत सोचना कि टेंजेंट एंड नॉर्मल हम सर वो तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का पार्ट हो गया, यहां भी आ सकते हैं 2D में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भाई साहब ये तो मत पूछो, इसमें सब कुछ आएगा, इवन ईच एंड एवरीथिंग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इसमें इनवर्स नहीं मेंशन किया है आगे कहीं पे भी, अगर इसने इनवर्स मेंशन नहीं किया है, तुम अपने मन से यहां मेंशन कर देना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में है इसके साथ। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की डोमेन, कोडोमेन, रेंजेस, इनके ग्राफ, इनका पीरियोडिसिटी कहां पे एग्जिस्ट है, क्या जब मैक्सिमम बच्चों को आज तक यही नहीं पता होगा कि कोस इंफिनिटी होता क्या है, तो उनका आंसर होगा सर इंफिनिटी होता है। और जिसका आंसर इंफिनिटी है वो देख लेना तुम्हारी तैयारी किस हिसाब से। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। वेक्टर, 3D में क्या आ सकता है सर? यार 3D में क्या हो सकते हैं? डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, लाइन इन स्पेस, 4-5-6 टॉपिक से घुमा फिर के उसी में 3D घूमती है बार बार। डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ लो, डायरेक्शन रेशियोज अंडरस्टैंड कर लो। अगर लाइन परपेंडिकुलर है थीटा कैसा बनेगा, अगर हमारे पास दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज कैसे हैं, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो L1/L2, M1/M2, N1/N2 आता है। ये तुम्हें अंडरस्टैंड होना चाहिए बेटा, क्यों आता है ये पता होना चाहिए। अगर तुम सिर्फ याद करके चलोगे बेटा तो ये चीज नहीं होने वाली। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इसमें मीन वेरिएंस वाला पार्ट कवर होता है, इसमें ये स्मॉल +1 +2 वाला बात नहीं बोल रहा हूं मैं, मीन वेरिएंस की बात बोल रहा हूं मैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, इस तरह के फंक्शंस की बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, साथ में एनालिसिस, रियल एनालिसिस की बात हो रही है यहां पे, रियल एनालिसिस की बात हो रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डिफरेंशियल इक्वेशन पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या वो 7 टाइप्स पढ़ के मत छोड़ देना। इसके बाद हमारे पास सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, उसको सॉल्व करने के मेथड आते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है, कैलकुलस हमारे पास एक मेथड पैरामीटर वाला आता है, वेरिएशन पैरामीटर वाला मेथड। ठीक है, ग्रीन थ्योरम इसमें नहीं होती, इसमें पैरामीटर तक जाते हैं, वेरिएशन और पैरामीटर तक जाते हैं। ठीक है, तो वो वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, यहाँ पे पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहा हूं, वो वाले क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले, ध्यान देना चीज को। ठीक है, अब कैलकुलस का वाला पार्ट तो मैं क्या ही बोलूं, इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहा है वो, इंटीग्रेशन। ठीक है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, भाई साहब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बेसिक मत लेना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को बेसिक मत लेना, इसमें हमारे पास हर एक चीज आने वाली है, इंटायर फंक्शन तक आएंगे इसमें हमारे पास स्क्वाश लेमा तक आएगा, इसमें हमारे पास स्क्वाश लेमा से होके जितने भी थ्योरम है हमारे, कोशी रीमान थ्योरम, कोशी इंटीग्रल थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, मिनिमम मॉडुलर प्रिंसिपल, हर तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैं 12 बोल रहा हूं, इस पे फोकस करना अच्छे से, अच्छा टॉपिक है ये। अब इसका अलजेब्रा, अब इसी का अलजेब्रा की बात करेगा, अगर इसी के अलजेब्रा की बात हो रही है इट मींस उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हर चीज में पता होना चाहिए। उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, उसके पोलर एंगल कैसा है, अगर एंगल सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो थीटा कैसा आएगा, आर्गुमेंट स्मॉल आर्गुमेंट है, कैपिटल आर्गुमेंट है, कैपिटल आर्गुमेंट और स्मॉल आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस है, हर चीज पता होनी चाहिए बेटा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, स्मॉल आर्गुमेंट जो होता है वो इनफाइनाइट वैल्यू कंटेन करता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट सिंगल वैल्यू कंटेन करता है, क्यों बनता है, ब्रांच कट आता है वहां पे। ये चीजें हर चीज पता होनी चाहिए हमें। कब पता चलेंगे, जब तुम मेरे साथ डेली बेसिस पे क्लासेस लगाओगे, मैं हर एक चीज को डिटेल वे में समझा के बताऊंगा कि किस तरह से पहले टाइम पे पीजीडी निकाला जाता है। ये चीजें मैं तभी बोल सकता हूं क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे, या मैंने भी अपने फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में जो टेस्ट होता है नेट गेट क्वालिफाइड किए हुए हैं। दैट्स वाई मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूं। ठीक है, और साथ में इंट्रोडक्शन और टोपोलॉजी, बेटा ये वही बच्चा अटेम्प्ट करे जिसकी बड़ी अच्छी कमांड है रियल एनालिसिस पे।
अगर तुम्हें ये नहीं पता लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट, तुम इस चैप्टर को क्या टच कर लोगे बेटा? यू हैव टू नो दैट कि आपको लिमिट एंड लिमिट पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इस चैप्टर से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कंपैक्टनेस पे, कनेक्टेडनेस पे बहुत ही ज्यादा T1, T2, T4, T5 स्पेसिस होते हैं हमारे पास, होस्टोफ आता है, बहुत सारी चीजें ये कंटेन करता है। को फाइनल टोपोलॉजी, ठीक है, को काउंटेबल टोपोलॉजीज, फर्स्ट काउंटेबल, सेकंड काउंटेबल, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, बहुत कुछ, ठीक है। और इससे पहले मैट्रिक्स स्पेस पढ़ना पड़ता है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस। जब मैं तुम्हें रियल फंक्शन करवाऊंगा, रियल फंक्शन करवाऊंगा, मैं उसी के बीच में तुम्हें ये थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन करवा दूंगा, उसमें तुम्हें हर एक फंक्शन का ग्राफ बताऊंगा कि किस तरह से हर फंक्शन दिखता है। अगर तुम मैथमेटिक्स को विजुअल नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते, इट मींस तुम्हारी नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी है। मैथमेटिक्स को देखना, इमेजिन करना ही मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी, अब तुम सबको पता है ग्रुप थ्योरी है तो उसके भाई रिंग थ्योरी भी साथ में आएगी। आज नहीं है तो इसमें मेंशन होगी, नहीं मेंशन होगी मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है। अलजेब्रिक टोपोलॉजी, कम्यूटेटिव अलजेब्रा, ये सारा इसमें ही पार्ट हो रहा है बेटा। रिप्रेजेंटेटिव और फाइनाइट ग्रुप्स, हर चीज किसमें मेंशन है। हमें लगता है सर अलग अलग आ रहा, नहीं, ये ग्रुप थ्योरी का पार्ट है सारा का सारा, कुछ चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है ये। अगर ग्रुप थ्योरी की बुक उठाओ तो चारों के चारों पार्ट डिफरेंट टॉपिक से मेंशन्ड है, बट ग्रुप थ्योरी की बुक में इंक्लूड है सारे ये सारे, ठीक है। फॉरियर एनालिसिस रियल एनालिसिस का पार्ट है। मैट्रिक्स एनालिसिस ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है बेटा जी, लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है ये मैट्रिक्स एनालिसिस, ठीक है। आ जाओ अब आगे। अब हमारे पास एडवांस में जो मैं पहले बता चुका हूं, एडवांस में क्या आती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, बड़ा एडवांस में आती है जैसे लॉरेंट सीरीज होगी, टेलर सीरीज होगी, कोशी हो गया हमारा, कोशी इंटीग्रल हो गया, इंटायर फंक्शन हो गए, सीआर इक्वेशन हो गई, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल होगा, मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल होगा, स्क्वाश लेमा हो गया। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, इसमें। ये एडवांस, पिकार्ड थ्योरम हो गई, बहुत सी ऐसी थ्योरम्स हैं, अभी कुछ दिनों में मैं नाम नहीं रिकॉल कर पाऊंगा, जैसे ओपन मैपिंग थ्योरम होगी, ठीक है। ये सारी की सारी थ्योरम किसमें आती हैं, पक्के क्वेश्चन है ये मत सोचना कि पक्के क्वेश्चन नहीं है ये। जनरल टोपोलॉजी में तुम मैट्रिक्स स्पेस भी काउंट कर सकते हो, और जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं टोपोलॉजी वाला पार्ट, जो पहले मैं तुम्हें बता चुका हूं, कॉम्पैक्टनेस वाला, T1 स्पेसिस वाला, होल्सडॉर्फ स्पेसिस वाला, सेकंड काउंटेबिलिटी वाला, फर्स्ट काउंटेबिलिटी वाला, वो किसमें आएंगे, सब कुछ इनमें आते हैं, ठीक है। अब ये हमारा आ गया फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स ये वो टॉपिक्स होते हैं जो थ्योरेटिकल बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स फिजिक्स का चैप्टर भी रहते हैं हमारे, ठीक है। अब हमारे पास साथ में मेथड ऑफ ओडी। यार ये चीजें ना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। कोडिंग थ्योरी, ठीक है, कोडिंग थ्योरी बहुत आसान टॉपिक, ठीक है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग उससे आसान टॉपिक, ये क्वेश्चन बहुत चैप्टर आसान है। अब एडवांस ग्रुप थ्योरी, अब जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे हम तो नहीं ऐसे मेंशन करेंगे ग्रुप थ्योरी अलग है और एडवांस ग्रुप थ्योरी अलग है। इसने सिलेबस को बहुत वाइड दिखाया है, बट इतना वाइड है नहीं ये। जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो हम थोड़ा ना बताएंगे कि बड़ा एडवांस है, कि ग्रुप थ्योरी ये लो वाली ग्रुप थ्योरी है, ये एडवांस वाली है। हम तो एक बार में पढ़ेंगे, वो सारी पढ़ेंगे, ठीक है। ये आ गई हमारी एडवांस ग्रुप थ्योरी। नंबर थ्योरी, अलजेब्रिक नंबर थ्योरी, भाई साहब नंबर थ्योरी पढ़ेंगे तो नंबर थ्योरी पढ़ेंगे हम, एक में नंबर थ्योरी पढ़े, एक में अलजेब्रिक पढ़े, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम अच्छे से पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे नंबर थ्योरी, मतलब नंबर थ्योरी होगी वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखो, अब रिंग ले आए, यहाँ पे हार्मोनिक फंक्शन ले आए, एनालिसिस ले आए, ठीक है, फ्रेम्स एंड वेवलेट्स ले आए। इतने बस चैप्टर को और छोटे टॉपिक्स को इन्होंने अलग अलग टॉपिक में मेंशन कर दिया है, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिव रिंग थ्योरी का पार्ट, ठीक है, ये तो हमारा फिजिक्स का पार्ट आता है, बट हम इसको मैथमेटिक्स में कर सकते हैं इजीली, ठीक है। हिल्बर्ट स्पेसिस ये टोपोलॉजी का पार्ट है, टोपोलॉजी में हम पढ़ लेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। थ्योरी ऑफ अनबाउंडेड ऑपरेटर्स, ठीक है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री। अब हमारे पास टोपोलॉजी डायनेमिक्स। टोपोलॉजी पे देखो कितने चैप्टर बना दिए गए हैं, टोपोलॉजी पे कितने चैप्टर बना दिए गए हैं, देखो। अब फ्लूइड डायनेमिक्स फिर से, अब देखो एक ही टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड लीनियर अलजेब्रा एंड इनइक्वालिटी। अब भाई जब हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे उसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो आएगा ही आएगा,
उसमें मैट्रिक्स एनालिसिस तो आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक क्या है, सेम है सर, कोई डिफरेंस नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स हमने पहले डिस्कस कर लिया, यहाँ प्रोबेबिलिटी भी आ गई। ये प्रोबेबिलिटी कौन सी वाली होगी, ये बाइस थ्योरम वाली प्रोबेबिलिटी होगी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज होंगी। ये वो प्रोबेबिलिटी नहीं जो हम पढ़ते हैं, ये वो प्रोबेबिलिटी है थ्योरम बेसिस पे आती है। ठीक है, ये तुम्हारे मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे इस सिलेबस में इंक्लूडेड रहेंगे इस बार भी। ठीक है, तो इसी तरह से अपकमिंग हमारी बहुत जल्दी नई नई वीडियो मैथमेटिक्स में आने वाली हैं, और मैं तुम्हें अश्योर करवाता हूं इस चीज से, अगर तुम डेफिनेटली मेरे साथ कंटिन्यू में टच में रहते हो, और मैं तुम्हें पहले अटेम्प्ट में ये टेस्ट निकलवा के दिखा दूंगा, पहले अटेम्प्ट में। बस तुम्हारी डेडिकेशन, प्रॉपर मेहनत और मेरे साथ काम करना तुम्हें पड़ेगा डेली बेसिस पे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बाय बाय गाइस, टेक केयर।